हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग योर वेकेशंस, है ना। तो आप सभी ने खूब एंजॉय कर लिया उनको। तो नाउ इट्स द टाइम टू जस्ट स्टडी एंड फोकस ऑन योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो देखो, बोर्ड एग्ज़ाम आपके बहुत पास आ गए हैं। अब कोई देरी मत करो, किसी भी तरह की मिस्टेक ना करो, ठीक है, क्योंकि ये टाइम आपका बहुत ज़्यादा प्रेशियस टाइम है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं, वो आपका है सरफेस एरिया। तो सभी बच्चों को चैप्टर तो इजी लगता है, बट जब क्वेश्चंस करते हैं तब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, है ना। क्यों? क्योंकि आप उनमें करते हो माइनर मिस्टेक्स। तो अभी ये वीडियो देखने के बाद अब आपने अपने फ्रेंड्स को भेजना है, ठीक है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स को मैं नहीं जानता, आप सबको जानते हो। आपको अच्छी लगे वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो स्टेटमेंट एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। कहते हैं कि वैक्स सिलेंडर आपके पास, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप ध्यान में रखना है, पहले ही उसने बता दिया। वैक्स सिलेंडर जिसका डायमीटर 21 है और हाइट भी 21 है, इज चिप्ड ऑफ। अब चिप्ड ऑफ का मतलब आप समझोगे कि सर पता नहीं क्या आ गया ये वर्ड, चिप्ड ऑफ क्या है। तो चिप्ड ऑफ का मतलब होता है कट करना। इज चिप्ड ऑफ एंड शेप टू फॉर्म अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब एक तरह से उसके मैक्सिमम वॉल्यूम में उसको एक तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया, कट कर दिया। द चिप्ड ऑफ वैक्स, अब जो वैक्स उसमें से बाहर निकाली थी उसको रिकास्ट करके एक सफियर बनाया हमने। आपको क्या फाइंड करना है? डायामीटर फाइंड करना है उस सफियर का, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी लग रहा है आपको। भी एक सिलेंडर था, सिलेंडर में से हमने क्या किया, कोन वाला पार्ट कट कर दिया और उसके बाद उसको रिकास्ट करके एक सफियर बना दिया। बट इस क्वेश्चन में ही आप गलती करते हो फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। हाँ जी, तो देखो आपने अभी क्या करना है, इसमें रेडियस ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है, डायमीटर गिवन है 21, तो रेडियस मैंने फाइंड कर लिया 21/2। हाइट आ गई मेरे पास 21 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया, स्मॉल r1 मान लिया रेडियस ऑफ सफियर को, ठीक है। अब स्टेटमेंट हमें क्या कहती है कि हमने एक सॉलिड सफियर बनाया, सॉलिड सफियर बनाया। अब सॉलिड सफियर का फॉर्मूला तो सभी को पता होगा, हाँ जी, 4/3, वेरी गुड, पाई r³। अब हमने इसमें r1 सपोज किया तो r1 लिख लिया यहाँ पे, ओके। अब ये बना किससे है, अब आपको ये क्वेश्चन है। तो जो हमने सिलेंडर लिया था πr²h उसका वॉल्यूम, माइनस जो उसमें से कोन कट किया 1/3 πr²h, उसको शेप किया ना पहले, कोन की फॉर्म में या कोन की तरह में शेप किया, चिप ऑफ किया उसको। उसके बाद हमने इसमें से इस चीज को फाइंड आउट किया। अब देखो आप यहाँ पे, हाँ जी, क्लियर हुआ सभी को। तो यहाँ पे देखो 4/3 पाई r1³, यहाँ पे देखो πr²h चाहे तो कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे 2/3 πr²h आ गया आपके पास, गॉट इट, आया समय सभी को। पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये, तो 2r1³ इज इक्वल टू r²h। अब आप देखो r²h जो हमारे पास कितना है, 21 का स्क्वायर, 21/2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 21। इज इट क्लियर यहाँ तक? ओके। तो यहाँ पे आ गया आपका 2r1³ इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 21 का क्यूब हो गया एक तरह से, गॉट इट, अपॉन 2 का स्क्वायर। अच्छा, ये जो 2 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, क्यूब में, r1³ इज इक्वल टू 21³ अपॉन 2³। देखो मैंने क्यूब सॉल्व क्यों नहीं की इनकी, क्योंकि मुझे आंसर क्यूब रूट में बनाना है, क्योंकि r1³ है ना, तो अगर ये क्यूब उधर वाली साइड लेके जाएंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा आंसर डायरेक्टली r1 की वैल्यू आ गई 21/2 सेंटीमीटर। क्लियर है? अच्छा, अगर r21/2 सेंटीमीटर आया है, तो अगर मेरे को डायमीटर फाइंड करना है उसका सफियर का, तो मैं क्या लिखूंगा, 21 सेंटीमीटर। लो जी,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन बिल्कुल ही देखने में सिंपल है, स्टेटमेंट उससे भी सिंपल है, बट थोड़ा सा प्रूफ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टिल्टेड है इसका। एक बार अच्छे से पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। हरे अप। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता कि एक सॉलिड है, किसकी शेप में, इन द शेप ऑफ कोन, कोन की शेप में, ठीक है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, नीचे एक हेमिस्फीयर है, ऊपर उसके एक कोन है, और सेम बेस रेडियस, दोनों का बेस रेडियस सेम है। कहता कर्व्ड सरफेस एरिया है जो ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड कोनिकल पार्ट आर इक्वल। मेन ये क्वेश्चन की लाइन ध्यान देने वाली है। कहता कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी और कोनिकल पार्ट का भी इक्वल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको फाइंड करनी है रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। चले, तो अब इस क्वेश्चन को हमने ट्राई करना है। यहाँ पे आपने रेशियो फाइंड करनी है कोनिकल पार्ट वाले रेडियस और हाइट की। तो चलिए स्टार्ट करें फिर। ओके, तो सबसे पहले हेमिस्फेरिकल पार्ट का अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूँ तो फॉर्मूला सभी को याद है, कितना होता है? वेरी गुड, बता दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। वेरी गुड, 2 पाई आर स्क्वायर, और कोनिकल पार्ट का पाई आर एल। वेरी गुड, आप सभी को फॉर्मूला तो क्लियर ही है। 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर एल लिख लिया मैंने। यहाँ से पाई कैंसिल हो गया हमारे पास, एक आर कट हो गया, तो 2r किसके इक्वल आ गया? इक्वल टू एल। अब यहाँ पे आपको पता है एल का जो फॉर्मूला होता है, स्लैंट हाइट कितनी होती है बच्चों? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। गॉट इट? क्लियर है सभी को? अच्छा, अगर ये रूट इधर आएगा तो क्या बनेगा? 4r स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि इधर रूट है, उधर जाके ये स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर माइनस किया तो मेरे पास 3r स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, और आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर की रेशियो मेरे पास कितनी आ गई? 1/3। यहाँ तक देखो एक बार, पहले अच्छे से एक बार टेक अ क्विक लुक। समझ आ गया सभी को? यहाँ तक इजी था। अच्छा, अब आप देखो आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर है, तो इसको मैं आर अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1/3। ये स्क्वायर उधर जाए क्या हो जाएगा? रूट। वेरी गुड, तो आंसर आ गया 1/√3। तो यू हैव गॉट द आंसर 1/√3, क्योंकि हमें रेडियस और हाइट फाइंड करना था कोनिकल पार्ट का। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना उसको आपने जो है ये बताना है कि भाई तू बात तो कर रहा है कोनिकल पार्ट की, बट रेडियस और हाइट तो सेम ही है, चाहे वो रेडियस हेमिस्फेरिकल पार्ट का हो, चाहे वो रेडियस हमारा कोनिकल पार्ट का हो। ठीक है, आ गया समझ? आ गया? वीडियो लाइक कर दी सभी ने? एक शेयर वाला बटन भी प्रेस कर देना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस ला रहा हूँ बच्चों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अपनी बुक्स में बहुत कम मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। बट बोर्ड एग्जाम के लिए ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, या आपको कोई रिकास्ट वाले क्वेश्चन है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करें। कहते हैं एक सिलेंडर और एक कोन है, क्योंकि आपको मेनली बच्चों 3 ही फिगर रह गई हैं, सिलेंडर, कोन और सफियर, तो इन्हीं के बेस पे आपको क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। कहते हैं एक सिलेंडर और कोन है जिनका रेडियस इक्वल है और बेस रेडियस और इक्वल हाइट है उनकी। कहता दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया की रेशियो 8:5 है। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है कि रेडियस ऑफ ईच टू हाइट ऑफ ईच इज 3:4। चलिए स्टार्ट करें फिर। सबसे पहले सिलेंडर बात कर रहे हैं, तो हम सिलेंडर के लिए उसके एरिया को S1 लिख लेते हैं। तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों? कमेंट करके बता सकते हो? वेरी गुड, 2 पाई RH। अब रेडियस और हाइट सेम है, R1 R2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ वो कहता है कि जो S2 है आपका, जिसको हमने कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया लिया, वो क्या होता है? पाई RL।
अब क्वेश्चन यहाँ पे स्लैंट हाइट आ गई, बट हमें चाहिए हाइट। तो एल की वैल्यू क्या पुट करूँगा मैं, √r² प्लस h²। तो आई विल गेट पाई r √r² प्लस h²। क्लियर है, समझ आ गया सभी को। उन्होंने कहा है इनके दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया की रेशियो 8:5 है। चलो तो अब दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया की रेशियो लिखें, S1/S2 इक्वल टू 8/5। यहाँ तक देखो समझ आ गया सभी को, क्लियर है ऑल ऑफ यू। चलो S1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2πRh। S2 की वैल्यू कितनी है, πr √r² प्लस h² इक्वल टू 8/5। कट हो सकता है कुछ, यस ये कट हो गया, 2h अपॉन √r² प्लस h² इक्वल टू 8/5। चलो यहाँ तक देखो एक बार, समझ आया सभी को। चलो अगला स्टेप करें। तो अब यहाँ पे देखो ये जो 2 है उस 8 से कट हो सकता है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। आई हैव गॉट नाउ h अपॉन √r² प्लस h² इक्वल टू 4/5। फाइनली मुझे आंसर चाहिए रेडियस और हाइट में, ना कि उनके स्क्वायर में। तो मैं करूँगा दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्लियर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे जो बच्चों, तो क्या आएगा h² अपॉन r² प्लस h² इक्वल टू 16/25। क्रॉस मल्टीप्लाई, हरी अप 25 h² इक्वल टू 16 r² प्लस h²। क्लियर, ओके। तो h² यहाँ पे 16 h² लिखेंगे, तो इसको आप उधर लाके माइनस करेंगे 25 में से, तो 9 h² इक्वल टू 16 r²। क्लियर, ओके। तो r² अपॉन h² की रेशियो कितनी आएगी आपके पास, इस h² को नीचे लेके जाना और 16 को इधर लेके आना है। क्लियर है, लाइक कर देना समझ आ रहा है। तो h² आ गया यहाँ पर 9/16। ओके, अब आप देखो दोनों का स्क्वायर आ गया हमारे पास, तो स्क्वायर हटाएंगे हम, r/h का स्क्वायर इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर। तो आई हैव गॉट r/h एज 3/4 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बार देख लो जल्दी से, टेक अ क्विक लुक एंड स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस सो दैट आपको बार बार कहीं भी किसी बुक में से सर्च ना करना पड़े कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ आ गया इसके अंदर। जल्दी से देख लो। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा जरूर होगा, है ना। ऐसा नहीं मैं कह रहा पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा जरूर होगा, बट कहीं ना कहीं आपको इस क्वेश्चन में डाउट रहा होगा। तो आज आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। देखिए क्वेश्चन को रीड करते, कहता वाटर इन अ कैनाल। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन आते हो ना, अक्सर आप स्किप कर देते हो, आप कहते हो नहीं ऐसा क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता, है ना। कहता है कि वाटर कैनाल में 5.4 मीटर वाइड 1.8 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया इट कैन इरिगेट इन 40 मिनट्स। यहाँ पे ध्यान देना, 40 मिनट्स में अगर 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर उसके अंदर रिक्वायर्ड है इरिगेशन के लिए। ठीक है जी। तो अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझना है कि हमें क्या चीज़ दी गई है, क्या हमसे पूछा गया। चलिए, तो देखो वाटर कहता है कैनाल के अंदर है। अब सबसे पहले हम ऑब्वियस है, अगर कैनाल है तो एक तरह से लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, तो दैट मीन्स ये एक क्यूब जो हमारे पास क्यूबिकल फॉर्म है, क्यूबॉइडल फॉर्म है, तो उसका हमें जो वॉल्यूम निकालेंगे तो L/B/H रहेगा। अब आपको B और H तो दे दिया, राइट। क्वेश्चन आता है लेंथ पे। अब आपको कहा गया है, कहता जो वाटर फ्लो कर रहा है वो स्पीड कितनी है उसकी जी, 25 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर पे फ्लो कर रहा है। अच्छा, टाइम 40 मिनट्स है
है ना। तो 40 मिनट्स को अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास कितना आ गया, 2/3 आवर्स आ गया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके चलो, अब लेंथ अगर फाइंड करें तो लेंथ के लिए हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 25 इंटू 2/3। तो यहाँ पे आ गया 50/3, 50/3 किलोमीटर्स। यहाँ तक समझ आया? बट होल आर वैल्यूज आर इन द मीटर्स, तो आई विल कन्वर्ट। तो 51 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो आई विल मल्टीप्लाई विथ 3 zeros, 50,000/3 मीटर। यहाँ तक देखो क्लियर हो गया सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और क्वेश्चन भी ऐसा है कि अपने आप में एक ट्विस्ट है। चलिए अब आप बताओ नेक्स्ट स्टेप हमारा इस क्वेश्चन में क्या रहेगा। क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा 5.4 मीटर वाइड, 1.8 मीटर डीप, हाउ मच एरिया इट कैन इरिगेट इन 40 सेंटीमीटर if 10 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन। चलो जल्दी से, अब आप देखो जितना वाटर इसके अंदर फ्लो कर रहा है ना, जितना उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, उतना ही उसको किस में मिला, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। इतना तो आपको समझ आ गया, क्योंकि जितना पानी फ्लो करेगा उतना ही उसकी इरिगेशन के अंदर जा रहा है वहाँ पे, है ना। तो अब आप बताओ कि इस क्वेश्चन में हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम ऑफ वाटर कैनाल के अंदर 40 मिनट्स के लिए ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे आप 40 मिनट्स वाला लिखोगे। तो जल्दी से L इंटू बी इंटू एच लगाएंगे, 50,000/3 इंटू, हाँ जी बी कितना आपका 54/10 इंटू 18/10। क्लियर है? यहाँ से कटिंग कर लो, यहाँ पे 18। अब नेक्स्ट आता है, यहाँ पे कहता है वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। अब यहाँ पे आपको कितना एरिया जो है वो इरिगेशन के लिए चाहिए। अब उसके अंदर 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए, मतलब 10 सेंटीमीटर हाइट होगी उसकी। देखो 10/100, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ सारी वैल्यू, इंटू L इंटू बी। ये तो समझ आ गया ना। अब ये तो नहीं बताने की जरूरत रहेगी सभी को, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर इरिगेशन वो भी हमारे पास एक क्यूबॉइडल लैंड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी वाटर रह रहा है। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 18 इंटू 18 324, 324 इंटू 5। यहाँ पे जल्दी से आप मुझे बताओ निकाल के कितना आंसर आएगा। हरी अप, यस, बी क्विक। ओके, तो 162, ठीक है जी। दो यहाँ पे आपके पास आएंगी 3 zeros। ये देखो समझ आया सभी को? टेक अ क्विक लुक। एक इधर मल्टीप्लाई कर दी मैंने, L इंटू बी। हरी अप, गेट इट फास्ट, क्विक क्विक क्विक। अब L इंटू बी मतलब एरिया आ गया, तो 162,000 मीटर स्क्वायर में मेरे पास एरिया आ गया। यहां तक देख लो, समझ आ गया? ये आपका यहां तक का क्वेश्चन था। अगर इस एरिया को मुझे किलोमीटर में बताना है ना, अगर आपको भी सर इतना बड़ा आंसर अच्छा नहीं लगता लिखना, तो 1 किलोमीटर्स में 1000 मीटर होते हैं। यहाँ पे हमारे पास है मीटर स्क्वायर, तो कितनी जीरोस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे हम। 162, 1 2 3 4, तो नीचे हमारे पास आएंगे 6 zeros। ठीक है जी, अब ये तो सभी को समझ आ गया। ओके, तो 1.62 किलोमीटर स्क्वायर अगर मुझे उसका बताना है एरिया कितना इरिगेट कर सकता है ये 40 मिनट्स के अंदर, तो 1.62 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। अच्छा था ना क्वेश्चन? स्माइल करते रहा करो ऐसे, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन जाएंगे, इजी बिल्कुल। आप कहोगे सर बस इसके बाद तो मुझे और कुछ ना देखना ना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं दोबारा कुछ नहीं देखूंगा। राइट, लाइक कर दिया सभी ने। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस,
सो ये आज की हमारे इस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो का मोस्ट एक्सपेक्टेड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस आने के। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। कहता है एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका इंटरनल डायमीटर 36 सेंटीमीटर है, उसके अंदर कुछ लिक्विड है, ठीक है। अब लिक्विड कुछ भी हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। कहता है इस लिक्विड को उसने 72 सिलेंड्रिकल बॉटल्स में फिल करना है। अब वो बॉटल जो आप बचपन में पीते थे ना, जो मैंगो आता था, है ना, 10-10 रुपए की बोतल, वैसी अब तो फ्रूटी आने लगी। पहले जो हमारे पास कंच की शीशी आती थी ना, ये तो उन बॉटल्स में फिल करना है जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। कहता अब हाइट बताओ, ठीक है, हर एक की बॉटल की, अगर उसके अंदर 10% लिक्विड वेस्ट हो रहा है ट्रांसफर, क्योंकि ऐसे जब डालेंगे बॉटल के अंदर जो लिक्विड तो 10% उसके अंदर वेस्टेज होगी, है ना। तो कहता अब आपको यहाँ पे हाइट बतानी है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आप अपना आंसर साथ साथ ट्राई करते रहा करो, ठीक है जी। तो अब हमें हेमिस्फेरिकल बाउल का इंटरनल डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर गिवन है 36 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 18। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। अब कितनी बॉटल्स फिल करनी है हमने? 72 सिलेंड्रिकल बॉटल्स। देखो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 72 सिलेंड्रिकल बॉटल्स तो फिल करनी है, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ अब 10% लिक्विड वेस्ट हुआ है। अगर 10% लिक्विड वेस्ट हुआ है तो उसके अंदर यूज कितना हो गया? फिर 90% तो हो गया ना। यस, तो इस चीज को ध्यान रखना है। आप उस 10% वेस्टेज की तरफ मत भागो। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड डाटा ट्रांसफर का क्वेश्चन है, लिक्विड ट्रांसफर का है। कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें आप वेस्टेज इन कटिंग और लेंथ वाला क्वेश्चन आते हैं आपके पास, बट उस तरह में नहीं है। इसके अंदर आपने जब लिक्विड ट्रांसफर कर रहे थे तो वहाँ पे वेस्टेज हुई है। तो अब वो किसके इक्वल है? अभी हमने कितना उसमें से 90% जो हमारा लिक्विड है वो फिल कर दिया, ठीक है जी। 90% ऑफ लिक्विड इज फिल्ड इन द बॉटल्स। इज इट ओके? समझ आया? एक बार देख लो जल्दी से, यहां तक क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए अच्छे से। हाँ जी, करें स्टार्ट। ओके, तो 72 इंटू पाई आर स्क्वायर एच है ना, क्योंकि 72 सिलेंड्रिकल बॉटल्स फिल की हैं। क्लियर है? एक बॉटल का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, 72 का पाई 72 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच। 90% ऑफ लिक्विड था, ठीक है, किसके अंदर? हेमिस्फेरिकल बाउल के अंदर। अब हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड, यहां तक देखो समझ आ गया सभी को? क्लियर है? ओके है। चलिए वैल्यूज पुट करेंगे अब हम। पाई तो कैंसिल हो गया, ठीक है जी। 72 इंटू यहाँ पे आर स्क्वायर, मतलब जो बॉटल थी उसका रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर, इंटू हाइट इक्वल टू 9/10 इंटू 2/3 इंटू यहाँ पे रेडियस कितना है? 18 का क्यूब है। क्लियर जी? ओके, तो इस हाइट को हम इधर रखेंगे 9/10 इंटू 2/3 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 18 अपॉन, अब ये जो टर्म्स डिवाइड मल्टीप्लाई में थी इधर, सब के सब डिवाइड में आ जाएंगे। 72 इंटू 3 इंटू 3। तो चलिए अब जल्दी से हम कटिंग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। हरी अप। 3 6 3 6 3 6, ओके। तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 3। चलिए अब जल्दी से इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर दो। हरी अप। कितना आ गया? कम ऑन फास्ट, बी क्विक। यस, हो गया सभी का? अच्छा, अभी इसको भी कट कर सकते हो आप, कर दो कोई बात नहीं। 3 इंटू 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27।
चलो h इज इक्वल टू 27/5, तो दैट मीन्स यू हैव गॉट 5.2 सेंटीमीटर। तो हाइट आ गई मेरे पास कितनी बच्चों एक बॉटल की, 5.2 सेंटीमीटर। ओके, एक बार जल्दी से बता दो मुझे लाइक करके वीडियो की यस सर समझ आ गया। पूरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है बच्चों ये। आप बुक्स ढूंढते रहो है ना, उसमें से क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे, बट उसका एक सिंपल वे जो है आपको नहीं पता लगेगा। वो जब तक आप कुछ भी ऐसा अपने हाथ से लिख के नहीं सॉल्व करोगे या आप अच्छे से एनालाइज नहीं करोगे क्वेश्चन को, तो नहीं कर सकते। तो चलिए आज की ये वीडियो यहीं पर है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप, यस। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और ऐसे ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी में पूरा जोर लगा दीजिए। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। थैंक यू।